जब आदमी को जोर पड़ती है तभी चलता है। कुछ लोग पहले समझ जाते हैं, वो पहले निकल लेते हैं और ऐसे लोग ही अम्बेडकर बन जाते हैं। ऐसे लोग सावित्रीबाई फुले बन जाते हैं, फातिमा शेख बन जाती है, माता रमाबाई अम्बेडकर बन जाती है और हसन बेगम बन जाती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह बन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। जो जीवन को नहीं समझते वो पौवा पी के मर जाते हैं। ये आदमी ये समझता है कि बड़े पैसे में सुख है, बड़े पद में सुख है, बड़ी गाड़ी में, बड़े बंगले में सुख है। अगर बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले में सुख होता तो अमीर लोग आत्महत्या नहीं करते। सुख विचारधारा में है, सोच में है। तुम्हारे लिए भी कोई कुर्बान हुआ था, तुमने कितनी कुर्बानी दी। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। बेचैन तो रहोगे, अपने लिए तो सब रहते हैं। जो लाखों करोड़ों के बारे में सोचता है वो तकलीफों में भी आनंद का अनुभव करता है। 4 बच्चे कुर्बान हुए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। कफन के लिए पैसा नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानियों में भी लाखों करोड़ों के जीवन को देखा। इसलिए कभी विचलित नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए, क्योंकि वो लोगों के जीवन देख रहे थे, अपने बच्चों की मौत नहीं देख रहे। लोग मुझे ये कहते हैं कि उमेश जी, एक आदमी क्या कर लेना, एक आदमी से क्रांति हुई है पूरे संसार। मैं रहूं ना रहूं इस देश में, कभी भी मौत आ सकती है। जब तक लोगों को मुझसे खतरा नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे विचार के लोग इस देश में बढ़ जाएंगे, अगर मोहब्बत की बात चलेगी तो नफरत फैलाने वाले लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अगर संविधान की चर्चा करेंगे तो जो ये समझते हैं, जो संविधान को अपना दुश्मन मानते हैं, वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। हो सकता है कोई मुझे एक्सीडेंट में मार दे, कोई मुझे जेल में नेल्सन मंडेला की तरह सला दे, कोई जहर दे के मार दे, कोई गोली से मार दे। लेकिन मैं जानता हूँ जो हक की लड़ाई लड़ते हैं वो रास्ते नहीं बदलते, उसी रास्ते में चलते रहते हैं। मैं रास्ते बना रहा हूँ इन बच्चों के लिए, मैं रास्ते बना रहा हूँ गुंजा के लिए, जान के लिए, समीर के लिए, क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे हैं, इनको अगर धर्म जाति से पहुंचा दिया तो यही बच्चे देश का भविष्य बनेगा। लोगों ने देश में अब तक नफरत फैलाई जाति धर्म के नाम पर। आपने उन निकम्मे लोगों को मदद की, लेकिन मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, समता, स्वतंत्रता, बलिदान, न्याय की बात करता हूँ। जो मूल्य मानव विकास में अच्छे हैं, सार्थक है, मैं उन मानव मूल्यों को स्थापित करने की बात करता हूँ। अगर एक गुनाह करता हूँ तो ये गुनाह मैं करूँगा, क्योंकि लोग ऐसे ही संघर्ष करते हैं। मुझे जिंदगी जीने में आनंद आता है, क्योंकि मुझे एक स्टोरी याद आ गई। उस स्टोरी को जरा ध्यान से आप सुनिए। दो पति पत्नी थे, उनके बच्चा पैदा हुआ
वो बच्चा थोड़ा हंस था, तंदुरुस्त था और वो खेत में काम करने के लिए गई थी। उसे भूख लग रही थी तो अपनी माँ को खोजने के लिए जंगल की ओर गया। जंगल में माँ नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उस पेड़ में से एक फल गिरा। बच्चे को भूख लगी थी, उसने फल उठाया, खाया, बड़ा मीठा लगा। तो भूख ज्यादा लग रही थी, उस फल के साथ साथ पत्नी को भूख लगे। ये अंकल वाले में यूट्यूब में भी छाया। और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर इसकी शादी हुई। उस पेड़ के फल खा खा के बड़ा हुआ। शादी हो गई। शादी के बाद 4 बच्चे पैदा हो गए और बच्चों की परवरिश करने में तकलीफ हो रही थी तो पेड़ के नीचे जाके बैठ के रो रहा था। उसी समय पेड़ में से एक आवाज आई कि क्यों रो रहा है, क्या बात है? उसने कहा तुमने मुझे फल देने के बड़ा तो कर दिया, मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे भी पल रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तो पेड़ ने कहा तुम चिंता मत कर, तू उल्टे हाथ के कुत्ते काट के बाजार में बेच दे और तेरे बच्चे पल जाएंगे। तो उसने वही काम किया, पेड़ के कुत्ते काट के बाजार में बेच दिए, अपने बच्चे पाल लिए। बच्चों की शादी की बात आई तो फिर पेड़ के पास बैठ कर रोने लगा। बच्चों की शादी करनी है, उनका घर बनवाना है और मेरे पास उपाय नहीं है। तो पेड़ ने कहा तो मेरे सीधे हाथ में काट कर जा बाजार में बेच देगा, तेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मकान भी बन जाएगा। उसने वही काम किया। बच्चों की शादी हो गई, घर बन गया, मकान बन गए और बच्चे न्यारे न्यारे हो गए और पति पत्नी अकेले रह गए। जीवन जैसे तैसे कट रहा था तो उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा तेरी माँ बीमार है, उसका इलाज करा ले। तो बड़े बेटे ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, छोटा करा लेगा। तो दूसरे नंबर से कहा बेटा तू अपनी माँ का इलाज करा ले। तो उसने कहा मुझे तनख्वाह नहीं मिली। तीसरे बेटे से कहा बेटा तेरी माँ बीमार है, तेरी माँ का इलाज करा ले। उसने कहा हम तो खुद ही सारे बीमार पड़े हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। चौथे बेटे से कहा बेटा तू तेरी माँ का इलाज करा ले। तो चौथे बेटे ने कहा मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी, मैं कहाँ से माँ को दिखाऊं। पेड़ के पास बैठ के फिर रोने लगा। पेड़ ने कहा क्यों रो रहा, क्या बात है? उसने कहा पत्नी बीमार है, इलाज को पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तो पेड़ ने कहा तू चिंता मत कर, तू मुझे ऊपर से काट ले। पेड़ को ऊपर से काटा, पत्नी का इलाज करा लिया और उधर जो पेड़ काट काट के खाया था वो सूखा पड़ गया। पत्नी फिर बीमार हो गई। फिर वो पेड़ के पास बैठ के रो रहा था। पेड़ ने कहा क्यों रो रहे, क्या बात है? तो उसने कहा तुम क्या दोगे, तुम्हारे सारे कुत्ते काट काट कर खा गया, अब तुम्हारे पास बचा क्या है? मेरी पत्नी लाइलाज है और कभी भी मर सकती है, मेरे पास उसकी सेवा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? तो उस समय पेड़ चुप रहा क्योंकि पेड़ के पास कुछ देने को था नहीं। तो उसने अपने बच्चों से कहा अरे बच्चों तुम्हारी माँ मर जाएगी, अंतिम संस्कार कराने के लिए कुछ इंतजाम कर लेना। तो औलाद ने कहा हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं है। तो वो दुखी हो गया। अरे जिस पत्नी ने मेरे बच्चों को पाल दिया, जिस पत्नी ने
दुख सुख में मेरा साथ दिया, आज उस पत्नी मर जाएगी तो अंतिम संस्कार भी मैं कैसे करूंगा? ये सोच के पेड़ के पास गया और बैठ के फूट के रोने लगा। तो पेड़ ने कहा, अरे क्यों रो रहा है? उसने कहा, पत्नी कभी मर जाएगी और मेरे पास उसकी क्रियाक्रम के पैसे नहीं है। तो पेड़ ने कहा, दुखी मत हो, तू मुझे जड़ से उखाड़ दो। जब पेड़ को उखाड़ने लगा तो इस समय पेड़ रोने लगा। तो उसने कहा, तुम तो कभी रोए ना थे, मैं तुम्हारे इतने गुर्दे काट के खा गया, कभी नहीं रोए, तुम्हें ऊपर से मैंने काट लिया, तब भी नहीं रोए, अब क्यों रो रहे हो? तो पेड़ ने कहा, अरे कमबख्त, मैं अपने कटने पे नहीं रो रहा, मुझे मेरे मिटने का दुख नहीं है, मैं इस बात पर रो रहा हूँ, अरे मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक इतने फल दिए, तू फल खाता गया, साथ में गुठली भी खा गया। अरे गुठली खो देता तो मेरे बच्चे हो जाते और तेरे बच्चों को पाल देते, तेरे बच्चे अनाथ ना रहते। अब मुझ में कुछ ये सब फूट रहे हैं, इस समय कोई मुझे पानी देता तो शायद मैं फिर दरख्त बन जाता और तेरे बच्चे फिर पल जाते। बड़े बूढ़े ने फिर भी सोचा अपनी औलाद के बारे में। उसने सोचा, चाहे मेरी पत्नी की लाश को कूड़ी में फेंकना पड़े या पानी में बहाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, क्योंकि तुम रहोगे तो मेरे बच्चे। तो उसने उस पेड़ को पानी देना शुरू किया। उस पेड़ में टहनी फूटी, वही गुद्दे बने, फिर वो पेड़ बन गया, फिर उसमें फल लग रहे थे। वो बड़ा बूढ़ा नीचे बैठ गया, अपने टोकों से कह रहा, तारे का वक्त तो फल तो खाना पर गुठली मत खाना, गुठली बोगे ना। मेरे देश के लोगों, ये भारत संविधान वही हमारे बीच में एक कटा हुआ पेड़ के समान है। एक अधिकार तुम्हारे समाप्त कर दिए गए और पूरे देश में एक आंदोलन नहीं है। जनता की सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन अब चंद लोगों के लिए है। सरकारी तंत्र खत्म होगा तो जनता का नुकसान होगा, और सरकारी तंत्र रहेगा तो जनता का हित होगा। अगर तुम्हारे पास सुपर हॉस्पिटल ना हो, ये ट्रामा हॉस्पिटल ना हो, ये प्राइवेट कर दी जाए तो बिना फीस ये तुम्हारा इलाज भी नहीं होगा। अगर सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए गए और कर दिए जाएंगे, शुरुआत हो गई है हरियाणा से, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म जाति के भी खिलाफ नहीं हूँ। सोच बदलेगी तो इंसान भी बदल सकता है। अगर आदमी जीवन का मतलब समझ ले तो आदमी राजा से फकीर भी बन सकता है, जैसे गौतम बुद्ध बने थे। जीवन को समझो, इसलिए राजपाट त्याग दिया, और राजपाट का सत्ता का लालच रखने वाले लोग ये सत्ता के वो भेड़िए हैं जिन्हें ये पता नहीं है वो इंसान किस लिए पैदा हुए हैं। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए तो बदलाव हो सकता है। ये बात समझाने के लिए, जगाने के लिए मैं निकला हूँ। बदलना मेरे बस में बेशक नहीं है, लेकिन जो विचार इंसानियत के, मानवता के हित में है, उसका प्रचार प्रसार तो करना मेरे दिल में है, और ये अधिकार मुझे संविधान देता है। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो भारत नगर तोड़ दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था।
लेकिन भारत नगर के लोग बोले और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये है जनता की ताकत। लेकिन लोग आपको लड़ाना चाहते हैं, धर्म जाति के नाम पर वर्गलाना पहचाना चाहते हैं। ये धर्म ये जाति आपकी सिर्फ पहचान है, असली धर्म इंसानियत है और कोई धर्म नहीं है। बाकी पहचान है, आदमी दाढ़ी रख ले, मूंछ कटा दे तो मुसलमान हो जाता है। अगर आदमी दाढ़ी मूंछ रख ले, बाल रख ले, पगड़ी पहन ले तो सिख हो जाता है। आदमी यदि दाढ़ी मूंछ कटा के बाल कटा दे तो भंते भिक्षु हो जाता है, बुद्धिस्ट हो जाता है। और यदि बपतिस्मा ले ले, फ्रेंच किट करा ले तो ईसाई हो जाता है। और यदि नंगा हो जाए तो जैन हो जाता है। इसका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। धर्म है क्या? पड़ोसी भूखा है, खाना हराम है, यही धर्म है। ना रखा कुछ ज्ञान ध्यान में, ना रखा कोठी में, कहे कबीर सुनो मैं साधु, रखा तो दो रोटी में। भूखे भजन न हो गोपाला, हिले रोकनी कट्ठी माला। और सत्ता के लालची लोग चाहते हैं कि तुम्हारे पेट में रोटी नहीं रहनी चाहिए तो आप अच्छे गुलाम बने रहोगे। अगर रोटी होगी तो अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करोगे। अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, अधिकार नहीं होंगे तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो उन राजाओं को जमीन पे आना पड़ेगा।